जय श्री सिद्धिविनायक। नमस्कार। शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया में संस्कृत विषय में किस तरीके से अपन तैयारी कर सकते हैं, तो पैराग्राफ में कुछ ग्रामर मतलब व्याकरण अगर आती है तो उसे अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं और 5-7 नंबर पूरे कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग सभी पहचानने में आसानी से आ सकते हैं। सिर्फ उपसर्ग में इतना सा ध्यान रखना होता है कि जिस अक्षर को आप छांट रहे हो उस उपसर्ग को निकालने के बाद पीछे वाला अक्षर अर्थपूर्ण बच जाना चाहिए। ये उपसर्ग की सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरी बात, बाकी सभी उपसर्ग आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये श और आधे स वाले जो उपसर्ग होते हैं उसमें ओनली उसको पूरा स ही बनाना होता है। जैसे देख लीजिए, मैंने उदाहरण दे रखा है दुष्कलंक, दुशासन एंड दुस्साहस। इसमें उपसर्ग दुस है, जबकि इनके तीनों अक्षर अलग अलग हैं तो भी दुस ही रहेगा। इसी प्रकार निस्सार में देखिए, निस्सार में देखिए आप निष्कलंक और निश्चय, तीनों अक्षर अलग अलग हैं, श श स, लेकिन इसको भी निस ही कहा गया है। बस यही बातें आपको याद रखना है। बाकी उपसर्ग सभी आपको समझ में आ जाएंगे। जो नहीं समझ में आने वाले थे वो उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्रत्यय देखिए, हर प्रत्यय का पिछला अक्षर देखना होता है। जैसे यह देखिए, आप यह देखकर ल्यप किया। त्वा देखिए, त्वा देखकर आपने कत्वा किया। वान देखकर आपने कत्वतु किया। यह न सिर्फ न देख के शर्त लिखा। माना, कुर्वाण या शाना, मतलब इनके पीछे अक्षर देखिए, माना होना चाहिए, आना होना चाहिए या आना होना चाहिए, तो शानच प्रत्यय होगा। इसका प्रत्यय पिछला अक्षर देख के ही पता लगा जा सकते हैं। इसी प्रकार पठितुम में देखिए तुमुन, अजा में देखिए टाप, मतलब इसमें आ की मात्रा है तो टाप हो गया। जैसे बालिका में भी आ की मात्रा है तो टाप हो गया। इस प्रकार से इन अक्षरों को अपन देख सकते हैं। अब देखिए आप छोटा सा एक तो मतभेद वाले होते हैं। मतभेद मतलब मन में होता है कि वान और मान वाले में क्या कंफ्यूजन है। तो याद रखना, वान और मान के 2 उदाहरण दिए हैं। एक में मैंने कत्वतु बताया है, देख सकते हैं आप, और मान और वान एक में मैंने मतुब बताया है। उसका कारण है, जिस शब्द के आगे वाले अक्षर मान या वान के आगे वाले में गुण या अवगुण जैसी चीज अगर दिखाई देती है तो उसमें अपन मतुब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लकार पहचानने के लिए आपको प्रत्यय एक बार याद करना है और 2 लकारों में प्रयोग होता है। एक तो लट लकार में और एक लिट लकार में, जो आपके सामने दिए हुए नजर आ रहे हैं। यह प्रत्यय पीछे लगते हैं अक्षर के। जैसे मैं एक समझा देता हूं, पट धातु है, उसको चलाया तो पटती, पटतः, पटंती हो गया। इसी प्रकार उसको लिट में चलाना है तो लिट लकार के अंदर श, स्य और क्ष शब्द का सहारा लिया जाता है। तो अब देखिए, मैं बोलता हूं इसको पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। श अगर बीच में आ गया इसका मतलब ये लिट लकार हो गया, और ये श स श नहीं आते हैं तो लट लकार हो जाता है। इन प्रत्ययों से आप 2 लकार पहचान सकते हैं। और ये लिखना क्यों सीखे, प्रत्यय क्यों जरूरी है। प्रत्यय के तीनों पैटर्न इसलिए जरूरी है कि यदि आपसे कोई शब्द देकर पूछ लिया जाता है कौन सा पुरुष है तो प्रत्यय से पता लगाएंगे, कौन सा वचन है तो भी प्रत्यय से पता लगाएंगे। इस तरीके से आप इनको धातु, लकार और प्रत्यय, पुरुष और वचन को पहचान सकते हैं। आगे देखिए, धातु की पहचान। धातु हमेशा हलंत वाली होती है। धातु हमेशा हलंत वाली होती है। देखिए, मैंने लिखा है लिखाम, तो इसमें हम आमह निकाल देंगे क्योंकि वो प्रत्यय है जो लकार में जोड़े जाते हैं, और लिख इसमें धातु है जो आपको दिखाई दे रही है। अब प्रक्षतः देखो, इसमें प्रच्छ धातु है और श लगा है, इसका मतलब ये लिट लकार का संकेत है। लिट लकार के संकेत आपको समझा दिए। श, स्य और क्ष शब्द आते हैं तो लिट लकार की पहचान कराते हैं। इसी प्रकार से देखिए अप्रच्छन, इसमें अ आगे लिखा है और प्रच्छ छोड़ दिया और पीछे का त प्रत्यय है, इसलिए हमको समझ में आ गया कि जिसके आगे अ लगा होता है उसे लंग लकार का दर्जा दिया जाता है। प्रच्छेव देखिए, इसमें धातु प्रच्छ है और एव मतलब एक की मात्रा अगर दिख जाती है तो उसे हम विधिलिंग कहते हैं। और एक की मात्रा हमेशा बीच वाले अक्षर में मिलने को मिलती है, पीछे वाले पे नहीं। तो आपको समझ जाना कि वो विधिलिंग लकार है। इस प्रकार से हम लकारों की पहचान
कर सकते हैं और हमने एक उदाहरण आपको दे रखा है। अब अपन पेडालॉजी जब पढ़ते हैं तो पेडालॉजी में हिंदी के शब्दों को संस्कृत में कुछ नए नाम में दिया गया है। जैसे आपने अंग्रेजी में कभी पढ़ा होगा LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये अपनी भाषा के कौशल हैं। इसी को हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कहा जाता है। इसी प्रकार से अपन इसी को संस्कृत में अगर बोलेंगे तो अपन सुनना को श्रवण बोलते हैं, सुनना को श्रवण बोलते हैं, बोलना को भाषणम बोलते हैं, पढ़ना को पठनम बोलते हैं और लिखना को लेखनम बोलते हैं। यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा जो 1 नंबर 2 नंबर पेडालॉजी में फायदा दे सकता है। जैसे अपनों से पूछा जा सकता है भाषा कौशल अंतिम पदेन अस्ति, तो अपन का अंतिम कौन है? अंतिम लिखना है, तो इसको संस्कृत में लेखनम बोलते हैं। इस तरीके से अपन संस्कृत की पेडालॉजी एंड पैराग्राफ को अपन तैयारी के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।